व्यवस्था विवरण अध्याय 3। फिर हम मुड़कर बाशान सड़क से गए, तब बाशान का राजा ओग अपने सब आदमियों को लेकर एद्रेई में हमसे युद्ध करने आया। उस वक्त यहोवा ने मुझसे कहा, तू उससे मत डर, क्योंकि मैं उसे और उसके सब लोगों को और उसके देश को तेरे हाथ में कर दूंगा। तू उसका वही हश्र करेगा जो तूने हेशबोन में रहने वाले एमोरियों के राजा सिहोन का किया था। हमारे परमेश्वर यहोवा ने बाशान के राजा ओग और उसके सब लोगों को भी हमारे हाथ में कर दिया। हम उन्हें तब तक मारते गए जब तक कि एक भी जिंदा न बचा। फिर हमने ओग के राज्य बाशान में अर्गोब का पूरा इलाका जीत लिया और उसके सभी शहरों पर कब्जा कर लिया। हमने कुल मिलाकर 60 शहरों को अपने अधिकार में कर लिया। वहां एक भी शहर ऐसा नहीं था जिस पर हमने कब्जा न किया हो। ये सब के सब किलेबंद शहर थे, जिनकी ऊंची ऊंची शहर अपना फाटक और बेड़े थे। इनके अलावा वहां बिन शहर अपना हवाले बहुत से नगर भी थे, मगर हमने इन सभी शहरों और नगरों को नाश कर दिया। हमने हर एक शहर को खाक में मिला दिया और वहां के सभी आदमियों, औरतों और बच्चों को मार डाला, ठीक जैसे हमने हेशबोन के राजा सिहोन के साथ किया था। और उन शहरों में जितने भी जानवर और जितना भी माल था, वह सब हमने लूट लिया। इस तरह हमने यरदन प्रांत में दोनों एमोरी राजाओं के देश पर कब्जा कर लिया, जिनकी सरहद अर्नोन घाटी से लेकर दूर हेरमोन पहाड़ तक फैली थी। इस पहाड़ को सिदोनी लोग सिरियोन और एमोरी लोग सनीर कहते थे। हमने उनके पठारी इलाके के सभी शहर, पूरा गिलाद और दूर सल्का और एद्रेई तक बाशान का पूरा इलाका ले लिया। सल्का और एद्रेई राजा ओग के राज्य बाशान के शहर थे। बाशान का राजा ओग रपाई लोगों में से आखिरी आदमी था जो मारा गया। उसकी अर्थी लोहे की बनी थी और मानक नाप के मुताबिक अर्थी की लंबाई 9 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ थी। वह अर्थी आज भी अम्मोनियों के शहर रब्बा में पाई जाती है। एक उस समय हमने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। इसकी सरहद अर्नोन घाटी के पास अरोएर से शुरू होती है और उसमें गिलाद के पहाड़ी प्रदेश का आधा भाग भी आता है। मैंने वहां के शहर रूबेनियों और गादियों को दिए और गिलाद का बाकी हिस्सा और बाशान का वह इलाका जो राजा ओग के राज्य में आता है, मैंने मनश्शे के आधे गोत्र को दिया। अर्गोब का पूरा इलाका जो बाशान में था, रपाई लोगों का देश कहलाता था। मनश्शे के बेटे याईर ने अर्गोब का पूरा इलाका लिया, जो दूर गशूरियों और माकातियों के इलाके की सरहद तक फैला था। याईर ने बाशान के कस्बों का नाम बदलकर अपने नाम पर हवोत्याईर रखा। आज तक उन गांवों का यही नाम है। मैंने गिलाद का इलाका माकीर को दिया और रूबेनियों और गादियों को मैंने जो इलाका दिया, वह गिलाद से लेकर अर्नोन घाटी तक, घाटी का बीच का हिस्सा इसकी सरहद है, और दूर यब्बोक घाटी तक यह घाटी अम्मोनियों के देश की सरहद है, और अराबा और यरदन और उसके किनारे तक, यानी किन नेरेद से अराबा के सागर तक फैला है। अराबा का सागर या लवन सागर पूरब की तरफ पिस्का की ढलानों के नीचे है। इसके बाद मैंने तुम लोगों को यह आज्ञा दी, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने यह देश तुम्हें दे दिया है, ताकि तुम इसे अपने अधिकार में कर लो। तुम्हारे बीच जितने भी योद्धा हैं, सब हथियार बांधकर अपने बाकी इस्राएली भाइयों के आगे आगे नदी के उस पार जाए। सिर्फ तुम्हारे बीवी बच्चे और तुम्हारे जानवर। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास जानवरों के बहुत बड़े बड़े झुंड हैं। उन शहरों में रह जाए जो मैंने तुम्हें दिए हैं, जब तक कि यहोवा तुम्हारे भाइयों को चैन नहीं देता जैसे तुम्हें दिया है, और वे भी यरदन के पार वह इलाका अपने अधिकार में न कर ले जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें देने वाला है। फिर तुम में से हर एक अपनी अपनी जमीन में लौट सकता है जो मैंने तुम्हें दी है। उसी दौरान मैंने यहोशू को यह आज्ञा दी, तूने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने इन दोनों राजाओं का क्या हश्र किया। यहोवा नदी के पार उन सभी राज्यों के साथ भी ऐसा ही करेगा जहां तू जाने वाला है। तुम लोग उनसे बिल्कुल मत डरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा
तुम्हारी तरफ से लड़ता है। तब मैंने यहोवा से विनती की, हे सारे जहान के मालिक यहोवा, तू अपने सेवक को अपनी महानता और अपना शक्तिशाली हाथ दिखाने लगा है। आसमान में या धरती पर क्या तुझ जैसा कोई ईश्वर है जो ऐसे शक्तिशाली काम कर सके? अब दया करके मुझे यरदन पार जाने दे और उस बढ़िया देश को देखने दे, उस खूबसूरत पहाड़ी प्रदेश और लबानोन को एक नजर देखने का मौका दे। मगर तुम लोगों की वजह से यहोवा तब भी मुझसे भड़का हुआ था, इसलिए उसने मेरी विनती नहीं सुनी। इसके बजाय यहोवा ने मुझसे कहा, बस बहुत हो गया, आइंदा कभी मुझसे इस बारे में बात मत करना। तू पिसगा की चोटी पर जा और वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ नजर दौड़ाकर उस पूरे देश को देख, क्योंकि तू इस यरदन को पार नहीं करेगा। और तू यहोशू को अगुवा ठहरा और उसकी हिम्मत बंधा और उसे मजबूत कर, क्योंकि वही इन लोगों के आगे आगे चलकर यरदन पार करेगा और उस देश को उनके अधिकार में कर देगा जो तू देखने वाला है। यह सब उन दिनों की घटनाएं हैं जब हम बेतपोर के सामने वाली घाटी में डेरा डाले हुए थे।